माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ ऐसी मुख्य केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज जिनमें ये सिमिलरिटीज अर्थात समानता प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। क्या होती हैं योगात्मक अभिक्रियाएं और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में किस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर एडिशन होता है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, एडिशन ऑफ HCN पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल रेडिकल प्रेजेंट होता है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी रिएजेंट का अटैक होता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो एडिशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में हमने एग्जांपल लिया है एसिटाल्डिहाइड का और कीटोन में हमने एग्जांपल लिया है एसीटोन का। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ HCN इन एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। एडिशन ऑफ HCN, देखिए HCN में जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव पार्ट होता है रिएजेंट का और जो CN है वो नेगेटिव पार्ट होता है। तो जो CN है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर अटैक करता है। देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर ऑलरेडी अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर अटैक करता है तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर टूट जाता है, यानी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और ये O- चूंकि इस पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो ये C पे प्लस चार्ज आता है ये Cn- इससे जुड़ जाता है और ये एक इंटरमीडिएट एनायन बन जाता है। ठीक है, जो रिएजेंट है उसका जो सेकंड पार्ट है H+, वह इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है जो O- है और क्या बनते हैं कंपाउंड साइनोहाइड्रिन। कौन से कंपाउंड बनते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो एसिटाल्डिहाइड में जब HCN का एडिशन होता है तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, बात करेंगे एसीटोन CH3COCH3 में HCN का एडिशन सेम जैसे एल्डिहाइड में होता है वैसे ही एसीटोन में होता है। ठीक है, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे ये जो HCN है, HCN का जो CN पार्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है और ये Cn- इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और एक इंटरमीडिएट एनायन बन जाता है। ठीक है, और इस एनायन O- के साथ अटैच हो जाता है दूसरा पार्ट रिएजेंट का यानी कि H+ और बनता है साइनोहाइड्रिन और क्या कंपाउंड बनेगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने लिया है एडिशन ऑफ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का जो एडिशन है NaHCO3 का किस प्रकार से होता है। देखिए जो सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपाउंड होते हैं, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO में जब NaHSO3, तो NaHSO3 के जो दो पार्ट होते हैं SO3 Na ये नेगेटिव पार्ट है और ये H+ पॉजिटिव पार्ट है। तो SO3Na जो नेगेटिव पार्ट है ये कैसा हो गया? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो गया। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया और ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो गया। तो पहले इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे
किस रिएजेंट का कौन सा पार्ट अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करता है। ठीक, और ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसमें से एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है और ये O- के साथ H+ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो बाइसल्फाइड कंपाउंड हैं वो बनेंगे और एसिटल्डिहाइड में जब एडिशन होगा तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एडिशन होता है एसीटोन में, CH3COCH3 में। SO3 यानी जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है रिएजेंट का, ये इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ठीक, और एक इंटरमीडिएट एनायन का फॉर्मेशन होगा और उस O- के साथ ये H+ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड क्या बनेगा? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ये बन जाएगा। यहां पे ये CH3 होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये बनेगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। अब बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। माय डियर, एल्डिहाइड और कीटोन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उसमें मुख्यतः हाइड्रोजीन से, फेनिल हाइड्रोजीन से, हाइड्रोक्सिलएमीन से, सेमी कार्बोजाइड से रिएक्शन आते हैं। इसमें से दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिया है, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलएमीन। ठीक है, CH3CHO ये तो हो गया एसिटल्डिहाइड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन क्या होता है? N2H4, इसको हम लिख सकते हैं NH2NH2। हाइड्रोजन को हमने इस डायरेक्शन में निकाला, यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन, और क्या हो जाता है? H2O, एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल के रूप में इसका एलिमिनेशन हो जाता है। और इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां से ऑक्सीजन एलिमिनेट हुआ, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और H2O के रूप में इसका एलिमिनेशन हो गया, और इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है उससे सीधे NnH2 अटैच हो जाता है। क्या कंपाउंड बनता है? CH3CH डबल बॉन्ड NnH2, ये होते हैं हाइड्रोजोन। क्या कंपाउंड कहलाते हैं? हाइड्रोजोन। एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन जाएगा, कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो उस एल्डिहाइड का हाइड्रोजोन बन जाएगा। ठीक है, एसीटोन को हमने लिखा है CH3 का होल टू C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन है। ठीक, सेम रिएक्शन होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से H2, यानी दो हाइड्रोजन एटम H2O के रूप में यहाँ एलिमिनेट हुआ और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ NnH2 अटैच हो गया, कंपाउंड बना CH3 का होल टू C डबल बॉन्ड NnH2, यानी कि एसीटोन हाइड्रोजोन। क्या कंपाउंड बन गया? एसीटेन हाइड्रोजोन, यानी एसीटोन का हाइड्रोजन बन गया यहाँ पे। ठीक, दूसरा रिएक्शन हमने लिया है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलएमीन, अमोनिया का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज नोन एज हाइड्रोक्सिलएमीन। ठीक है, NH3 से एक हाइड्रोजन OH ग्रुप द्वारा अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो कंपाउंड बनता है NH2OH। क्या बनता है? NH2OH, उसे ही हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलएमीन। ठीक है, NH2OH को हमने लिखा है H2NOH इस प्रकार से, और ये एसिटल्डिहाइड लिया है CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक, यहां से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन H2O के रूप में एलिमिनेशन हुआ और कंपाउंड बना CH3CH डबल बॉन्ड NOH, यानी कि ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है। एसिटल्डिहाइड है तो एसिटिल्ड ऑक्सीन बन जाएगा। एसीटोन के साथ रिएक्शन होता है CH3 का होल टू C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोक्सिलएमीन को हमने फिर उसी प्रकार से लिखा है H2NOH, यहां से हाइड्रोजन के दो एटम और इधर से ऑक्सीजन H2O के रूप में एलिमिनेट हुआ और कंपाउंड बना CH3 का होल टू C डबल बॉन्ड NOH। एसीटोन का ऑक्सीन बन गया और इसे हम कहते हैं एसिटॉक्सिन। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? अब देखिए, इसकी अगली प्रॉपर्टी है हैलोफॉर्म रिएक्शन।
माय डियर, हेलोफॉर्म क्या होते हैं? जो मीथेन है CH4, उसके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। देखिए CH4 क्या होता है? CH4 होता है मीथेन, ठीक है, और मीथेन के ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव CHX3, ये कहलाते हैं हेलोफॉर्म। X यहां पे हो सकता है Cl Br या I, यानी कि ये CHI3 हो सकता है, तो ये हो गया आयोडोफॉर्म। CHCl3 हो सकता है, तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म, और CHBr3 हो गया, तो ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म और ये ब्रोमोफॉर्म। तो ये क्या है? दीज आर हेलोफॉर्म, यानी ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन इज कॉमनली नोन एज हेलोफॉर्म। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन? एल्डिहाइड एंड कीटोन, वे एल्डिहाइड और कीटोन containing CH3CO ग्रुप, जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन विद हेलोजन इन एल्केलाइन मीडियम। क्षारीय माध्यम में हेलोजन के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और हेलोफॉर्म बनाते हैं। एथाइल अल्कोहल एंड 2-ऑल आल्सो गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। एथिल अल्कोहल और 2-ऑल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के साथ इस रिएक्शन को आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन कहलाती है हेलोफॉर्म, क्योंकि इसमें हेलोफॉर्म बनते हैं। जो भी हेलोजन आप लेंगे उसी का मीथेन का ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा, यानी क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। यहाँ पे अगर आप Br2 ले लें Cl2 की जगह, तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, और अगर I2 ले लें तो आयोडोफॉर्म बनेगा। इसलिए इस रिएक्शन को, ये कॉमन मेथड है हेलोफॉर्म फॉर्मेशन का, और काफी आता है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए आप प्रिपेयर भी करें इसको। एज ए नेम्ड रिएक्शन कई बार आता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? तो CH3CH2, पहले जो एसिटाल्डिहाइड है उसका क्या हो जाता है? क्लोरीनेशन हो जाता है क्लोरल में। ठीक है, 3Cl2 + 3NaOH कंपाउंड बनता है CCl3CHO, इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, यानी कि क्लोरल। कॉमनली हम इसको क्लोरल कहते हैं। बाय प्रोडक्ट बनता है 3NaCl + 3H2O, और क्लोरल जो है NaOH द्वारा जो हेलोफॉर्म है उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, और CCl3CHO की NaOH रिएक्शन से जो हेलोफॉर्म बन रहा है वो बन रहा है CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म। और क्या बनता है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनता है, और यहाँ पे बन रहा है HCONa, यानी सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसी प्रकार से सेम रिएक्शन होगी एसीटोन की, CH3COCH3। अगर यहाँ पे Cl2 से आप रिएक्शन करा रहे हैं 3Cl2 + 3NaOH, तो क्या बनेगा? ये तीनों जो हाइड्रोजन हैं ये हेलोजन द्वारा डिस्प्लेस हो जाएंगे, और कंपाउंड बनेगा CCl3COCH3, यानी ट्राइक्लोरोएसीटोन बन जाएगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट 3NaCl + 3H2O का फॉर्मेशन होगा, और जो ट्राइक्लोरोएसीटोन बनेगा CCl3COCH3, ये NaOH द्वारा ऑक्सीडाइज होगा CHCl3, यानी कि हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म बनेगा, और साथ ही बनेगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, और यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CO है तो CH3CONa, यानी कि सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यदि आपको आयोडोफॉर्म बनाना है तो Cl2 की जगह I2 रख दीजिएगा। अगर आपको ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Cl2 की जगह Br2 रख दीजिएगा। ठीक है, इसी को आप ब्रोमोफॉर्म फॉर्मेशन में, इसी रिएक्शन को आप आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अगली जो प्रॉपर्टी है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, जिसे आप कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन क्या है? माय डियर, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तनु क्षारों की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड यानी वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्षारीय माध्यम में एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनके 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं।
टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंबाइन हो जाते हैं एक साथ और फॉर्म करते हैं, एक एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं और ये एडिशनल कंपाउंड कहलाता है एल्डोल। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड की, चूंकि अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप है उससे जुड़ा जो कार्बन है उसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं होता, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का प्रश्न ही नहीं है वहां पे, तो वह एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है नहीं देगा। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तनु NaOH की उपस्थिति में टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। CH3CHO, ये भी एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CHO, ये भी दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा OH के रूप में, और ये इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन रह जाएंगे, कंपाउंड बनेगा CH3CHOH और ये CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CHO। ठीक है, तो ये जो एडिशनल कंपाउंड बना, इस एडिशनल कंपाउंड को जिसे आप कहते हैं हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये जो कंपाउंड बना ये कहलाता है एल्डोल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है यहां तक जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अगर हम एल्डोल को क्या करें, हीट करते हैं, अगर हम एल्डोल को हीट करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। यहां से इस कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल H2O के रूप में एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, क्रिटिनल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, क्रिटिनल्डिहाइड बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एल्डोल को गर्म कर देते हैं तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड में से H2O का एलिमिनेशन हुआ तो क्या बना, क्रिटिनल्डिहाइड बन गया। ठीक, इसी प्रकार से कीटोन भी एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। बात करेंगे एसीटोन की, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट BaOH का होल टाइप, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के इन प्रेजेंस में एसीटोन के दो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। CH3COCH3 एसीटोन का एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा है CH3COCH3, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ये एसीटोन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, दो मॉलिक्यूल। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ये अटैच हो जाएगा और सीधा फिर जो है कंपाउंड बनेगा CH3CCH3OH और ये आगे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO और फिर बन जाएगा CH3। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंडेंस हो गए और कंपाउंड बनाया इन्होंने डाईएसीटोन अल्कोहल। तो ये जो कंपाउंड बना डाईएसीटोन अल्कोहल जिसे हम कह रहे हैं, ये एक एडिशनल कंपाउंड है और इसे ही हम कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, एल्डोल। अगर एल्डोल कंडेंसेशन देना है तो यहीं तक आप दे सकते हैं, क्योंकि एल्डोल का फॉर्मेशन तो यहीं तक हो गया इसी स्टेप में। ठीक है, तो यहां तक रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है। अगर मैंने एल्डोल को आप हीट करेंगे तो मैंने पहले भी बताया है कि एल्डोल को अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल और यहाँ से हाइड्रोजन एक सिंपल मॉलिक्यूल H2O के रूप में एलिमिनेशन हो जाएगा और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा और क्या बनेगा, एक अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, ये एक अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया जिसका जो कॉमन नेम है वो है मेसिटिल ऑक्साइड। CH3C के साथ CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CO फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बना, एक अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज जिन पर हमने चर्चा की, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, हैलोफॉर्म और एल्डोल कंडेंसेशन, इनको आप तैयार कीजिएगा। क्लियर हो गई बात।